मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत, या जिसे कहें कि क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत प्राय एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, F.W. वॉकर, जे.बी. से, मार्शल, फिशर, एस्वर्थ तथा पीगू आदि अर्थशास्त्रियों का समावेश किया जाता है और इस संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को क्लासिकल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि सबसे पहले बात ये है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है, क्लासिकल मॉडल है, वो क्या है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये कुछ अर्थशास्त्रियों का समूह है और जिसमें एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, मिल है, वॉकर है, एस्वर्थ है, पीगू है, मार्शल है। तो इन अर्थशास्त्रियों का जो ग्रुप है, जो समूह है, और इस समूह के द्वारा दी गई जो विचारधाराएं हैं आर्थिक संबंध में, उनको प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव 1776 से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन से माना जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास 1776 से उसके पश्चात की एक शताब्दी से अधिक की अवधि में 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रकाशन से अपने शिखर पर पहुंच गया था। 1930 की विश्वव्यापी मंदी तक क्लासिकल आर्थिक विचारधारा पूरे विश्व पर छाई रही। यानी कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है उसका प्रादुर्भाव जन्म माना जाता है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1776 में। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि दीर्घ काल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थितियां विद्यमान रहती हैं। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की स्थितियां प्राय असंभव है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक तथा अल्पकालीन बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि मजदूरी की नम्यता व कीमतों में समायोजन के कारण अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः ही स्थापित हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत की आधारभूत मान्यताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करें, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब है कि जितने लोग निर्धारित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं उनको काम प्राप्त हो जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी यहाँ संभव है, यानी कि लोग स्वेच्छा से यदि बेरोजगार हैं, निर्धारित मजदूरी पर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बेरोजगार हैं, तो ऐसी बेरोजगारी यहाँ हो सकती है। श्रम बाजार एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। श्रम बाजार एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य है कि यहाँ श्रम बाजार में श्रम की जो कीमत है, मजदूरी है, वो श्रम के मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। वहीं वस्तु बाजार में वस्तु की कीमतें
वस्तु की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती हैं। सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। अति उत्पादन असंभव है। अति उत्पादन असंभव है और ये लिया गया है जेबी से के नियम से, क्योंकि से का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न कर लेती है। तो जितने मूल्य के बराबर उत्पादन होगा उतने मूल्य के बराबर स्वतः ही मांग उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ मांग और पूर्ति में कोई असंतुलन नहीं होगा और मांग और पूर्ति बराबर बनी रहेंगी। किसी प्रकार का अति उत्पादन नहीं होगा। यहाँ मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता पाई जाती है। मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता का मतलब है कि मजदूरी और कीमतों में लोचता पाई जाती है, यानी कि उनमें रिजिडिटी नहीं होती, कठोरता नहीं पाई जाती। मजदूरी में भी परिवर्तन हो सकता है और जो कीमतें निर्धारित होती हैं उन कीमतों में भी परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ मजदूरी और कीमतों में परिवर्तन होकर अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न होता है वो असंतुलन स्वतः ही दूर हो जाता है यदि मजदूरी और कीमतों में नम्यता पाई जाती हो। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है, यानी कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यहाँ पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा और कीमतों के बारे में। प्रतिष्ठित सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है तथा मूल्य का मापक है। अतः मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। वास्तविक उत्पादन, रोजगार, आय तथा वास्तविक मजदूरी मुद्रा की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती। क्योंकि फिशर जो है ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और फिशर का जो नियम था उन्होंने कहा था कि मुद्रा की मात्रा घटाने या बढ़ाने से केवल जो कीमत स्तर है वो परिवर्तित होता है। वास्तविक उत्पादन, आय और रोजगार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर देखने को मिलता है। इसको सिद्ध करने के लिए फिशर ने अपना समीकरण भी दिया था, PT इक्वल टू MB, P इक्वल टू MB अपॉन T, जहाँ पर P सामान्य कीमत स्तर को दर्शा रहे हैं, M मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा का चलन वेग और T जो है सौदों की संख्या, उत्पादन की मात्रा को यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में घटत बढ़त केवल जो मौद्रिक घटक हैं उनमें ही परिवर्तनों को जन्म देते हैं। वास्तविक उत्पादन, आय और रोजगार इससे अप्रभावित रहता है। अब हम बात करें प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज के बारे में। क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना जाता है। बचत एवं निवेश के साम्य स्थापना का कार्य भी ब्याज दर करती है। यहाँ पर जो बचत है एस है इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, यानी कि जो बचत है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध होने का मतलब है कि ब्याज की दरें यदि ज़्यादा होंगी तो बचत ज़्यादा होगी, ब्याज की दर कम होगी तो बचत कम होगी। आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, आई का मतलब यहाँ निवेश है और आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, आर ब्याज की दर, यानी कि आई जो है निवेश है वो भी ब्याज की दर पर निर्भर करता है। और आई और आर में ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक संबंध होने का मतलब है कि आर का मान बढ़ेगा, यानी कि ब्याज की दर यदि बढ़ेगी तो निवेश कम होगा और आर का मान यदि कम होगा तो निवेश ज़्यादा होगा। और संतुलन में यहाँ एस इक्वल टू आई होगा, यानी कि यदि हम डायग्राम बनाएं तो जो बचत वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होगा, निवेश मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होगा और ये
दोनों वक्र एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहाँ साम्य ब्याज दर का निर्धारण होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत में मजदूरी दर। क्लासिकल सिद्धांत में मजदूरी दर श्रम की मांग एवं पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता को माना गया है यहाँ, तो यहाँ जो श्रम की मांग है उसको हम DL से दर्शा रहे हैं, डिमांड ऑफ लेबर। तो DL इक्वल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन P। W यहाँ मौद्रिक मजदूरी और P कीमत स्तर है, तो यहाँ W अपॉन P वास्तविक मजदूरी को दर्शा रहा है। तो DL इक्वल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन P, यानी कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है और इनमें ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। SL का मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर, और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन P, यानी कि श्रम की पूर्ति जो है ये वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। तो यदि हम इन वक्रों को खींचें तो DL वक्र जो होगा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा, और SL वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ धनात्मक ढाल वाला होगा। और ये दोनों वक्र एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, या यूँ कहें कि DL और SL जहाँ बराबर होंगे वहाँ जो वास्तविक मजदूरी दर है उसका निर्धारण होगा। यानी कि DL इक्वल टू SL श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य वास्तविक मजदूरी दर से होता है। थैंक यू।